मैं योगेंद्र सर आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां, उत्पादन से संबंधित जो क्रांतियां हैं। देखिए आप सभी कितनी क्रांतियों के बारे में जानते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 6, 8, 10। आज मैं आपके सामने इन क्रांतियों से संबंधित 25 क्रांतियों को लेकर के आ रहा हूँ और पूरा संगठित करके, इसको संगठित करने में काफ़ी समय लगता है, मेहनत लगती है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे और उससे संबंधित कोई चर्चा पर चर्चा होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर हमसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे। तो हम 25 क्रांतियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और आपको नोट कराएंगे। आप देखिए, सबसे पहले सबसे प्रसिद्ध क्रांति हरित क्रांति। आज केवल हम इनको केवल नोट करवा देते हैं कि कौन सी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, किससे रिलेटेड है, केवल रिलेशन बताया जाए। तो पहले नंबर पर आप लिखेंगे हरित क्रांति। हरित क्रांति ये किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन से। ये संबंधित है कृषि उत्पादन से। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति है, ये दुग्ध उत्पादन से है। तीसरे नंबर की क्रांति है पीली क्रांति। ये तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन से है। और 4 नंबर की क्रांति है नीली क्रांति। आप लोग पढ़े होंगे नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, यानी मछली के उत्पादन से है। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली के उत्पादन से है। फिर आती है ब्राउन रिवॉल्यूशन, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति ये संबंधित है उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। और अगली क्रांति आती है गुलाबी क्रांति। 6वें नंबर पर है गुलाबी क्रांति। यानी पिंक रिवॉल्यूशन। ये संबंधित है झींगा मछली के उत्पादन से। झींगा उत्पादन, झींगे के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। आप देखेंगे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, यानी सभी प्रकार की मछलियों के उत्पादन से। जब गुलाबी क्रांति आ जाए तो ये स्पेशली केवल झींगा के उत्पादन से संबंधित है, स्पेशली झींगा के उत्पादन से। फिर अगली क्रांति आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति, रजत मतलब होता है चांदी, इसको सिल्वर रिवॉल्यूशन बोलते हैं। रजत क्रांति, रजत क्रांति ये किसके उत्पादन से संबंधित है? ये अंडा के उत्पादन से संबंधित है। अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन से संबंधित है रजत क्रांति। 8, 9, 10। अब आती है
रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। लाल क्रांति, ये लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति में देखिए 3 क्रांतियां हैं, लाल क्रांति फर्स्ट, लाल क्रांति सेकंड, लाल क्रांति थर्ड। तो इनका क्रमशः उत्पादन है लाल क्रांति फर्स्ट, इसको प्रथम लिख लेते हैं, लाल क्रांति फर्स्ट। इसको लिखेंगे टमाटर के उत्पादन, टमाटर प्लस मूंगा, कोरल, मूंगा उत्पादन। टमाटर, सॉरी ये थोड़ा सा, टमाटर प्लस मूंगा के उत्पादन, लाल क्रांति फर्स्ट है, सेकंड आ जाएगा लाल क्रांति सेकंड। लाल क्रांति सेकंड, ये हो गया मांस के उत्पादन से, मांस उत्पादन। एंड थर्ड नंबर हो जाएगा लाल क्रांति थर्ड। लाल क्रांति थर्ड, तीसरी लाल क्रांति जो होती है ये संबंधित है ऊन के उत्पादन से, ऊन, ऊन उत्पादन। अब आपको थोड़ी देर के लिए टाइम दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इसके बाद 10 क्रांतियों को आपने पढ़ लिया है, अब इनको हम साफ कर देते हैं, फिर 11 नंबर से दूसरी क्रांतियों के विषय में और चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे। हमने कुल मिलाकर के अभी 10 क्रांतियों के बारे में पढ़ लिया है। अब 11 नंबर, 12, 13, 14, 15, उसके बाद अब 11वें नंबर पर है श्याम स्वर्ण क्रांति। श्याम स्वर्ण क्रांति। श्याम स्वर्ण क्रांति मतलब ब्लैक गोल्ड रिवॉल्यूशन। ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड रिवॉल्यूशन कोयला उत्पादन से। किससे संबंधित है ये? कोयला उत्पादन। कोयला उत्पादन से संबंधित है ब्लैक गोल्ड रिवॉल्यूशन, श्याम स्वर्ण क्रांति। उसके बाद 12 नंबर पे है हरित स्वर्ण क्रांति। हरित स्वर्ण क्रांति का मतलब ये होता है कि ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन। हरित स्वर्ण क्रांति, हरित स्वर्ण क्रांति। अब देखिए थोड़ा सा, हरित स्वर्ण क्रांति भी 3 है। हरित स्वर्ण क्रांति फर्स्ट, हरित स्वर्ण क्रांति सेकंड एंड हरित स्वर्ण क्रांति थर्ड। इनमें से हरित स्वर्ण क्रांति फर्स्ट ये संबंधित है अफीम के उत्पादन से। अफीम, अफीम के उत्पादन से ये संबंधित है। ये एक मादक द्रव्य होता है अफीम। और उसके बाद हरित स्वर्ण क्रांति सेकंड, और हरित स्वर्ण क्रांति थर्ड।
ये दोनों क्रमशः किससे किससे रिलेटेड हैं? ये दोनों हैं, सेकंड है चाय के उत्पादन से, चाय उत्पादन, और हरित स्वर्ण क्रांति थर्ड ये बांस के उत्पादन से, बांस उत्पादन। ये घास की प्रजाति का पौधा है बांस, और ये पेय पदार्थ वाला पौधा है, और ये एल्केलाइड है, दोनों ही एल्केलाइड हैं, मादक द्रव्य हैं। तो बांस के उत्पादन से फिर 15 नंबर पर आता है आपका कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। कृष्ण क्रांति, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। एंड गोल्ड रिवॉल्यूशन 16 नंबर, 16, 17, 18, 19 और 20 नंबर डाल देते हैं। 16 नंबर पर है स्वर्ण क्रांति, मतलब गोल्ड रिवॉल्यूशन, स्वर्ण क्रांति। ये किससे संबंधित है? फल के उत्पादन से है, स्पेशली सेब फल के उत्पादन से है, लेकिन मुख्यतः सेब के उत्पादन से। इसी के साथ में मधु के उत्पादन से भी ये संबंधित है, गोल्ड रिवॉल्यूशन, मधु उत्पादन। इसी के साथ में गोल्ड रिवॉल्यूशन में इसको भी ले लिया जाता है स्वर्ण क्रांति में। अगली है बीटी क्रांति। बीटी क्रांति किससे संबंधित है? बीटी क्रांति संबंधित है कपास के उत्पादन से। कपास उत्पादन एक तरह का रेशा होता है जिससे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। बीटी क्रांति कपास के उत्पादन से है। एंड गोल क्रांति 18 नंबर पर आपकी आ गई गोल क्रांति। गोल क्रांति है ये आलू के उत्पादन से, आलू उत्पादन, आलू उत्पादन। उसके बाद आपका आता है बादामी क्रांति। 19 नंबर पे आता है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति ये आता है मसालों के उत्पादन से। ये संबंधित है आपकी बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से। और 20वें नंबर पर आपका आता है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति 20 नंबर पर है इंद्रधनुषी क्रांति। और ये संबंधित है आपकी पर्यावरण एवं खाद्य पदार्थ संरक्षण से। पर्यावरण एवं खाद्य
खाद्य पदार्थ संरक्षण। पर्यावरण एवं खाद्य पदार्थ संरक्षण से संबंधित है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। और अब 5 सेकंड रुक जाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम साफ कर देते हैं, फिर उसके बाद अभी शेष क्रांतियों को और इसी टाइम निपटा लिया जाता है। आपने पढ़ लिया है 20 क्रांति। अब 21वीं क्रांति आपकी है अमृत क्रांति। 21, 22, 23, 24 और 25 21वीं क्रांति है आपकी अमृत क्रांति। ये किससे रिलेटेड है अमृत क्रांति? अमृत क्रांति संबंधित है उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना, आपस में जोड़ने की योजना। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है ये अमृत क्रांति। उसके बाद 22वीं क्रांति है सूर्य क्रांति। सूर्य क्रांति, सूर्य क्रांति है सूरजमुखी के उत्पादन से संबंधित। सूरजमुखी ये एक तिलहनी फसल है, इससे तेल निकलता है सूरजमुखी के उत्पादन से। उसके बाद सदाबहार क्रांति 23 नंबर है सदाबहार क्रांति यानी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन संबंधित है जैव तकनीकी के खाद्य पदार्थों का संरक्षण। जैव तकनीकी से खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है इसमें। इससे संबंधित क्रांति है सदाबहार क्रांति, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। और 24 नंबर आप लिखेंगे, 24वें नंबर की क्रांति है पराभनी क्रांति। पराभनी क्रांति, पराभनी क्रांति जो है ये संबंधित है भिंडी के उत्पादन से। भिंडी उत्पादन, भिंडी के उत्पादन से संबंधित है पराभनी क्रांति। और 25वें नंबर की है सुनहली क्रांति। सुनहली क्रांति ये किससे रिलेटेड है? बागवानी फलों के उत्पादन से। बागवानी फलों के उत्पादन से।
बागवानी फलों के उत्पादन से ये संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रांति से संबंधित अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये सारी क्रांतियाँ जितनी हमने लिखवाई हैं, 25 क्रांतियाँ, ये किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम्स की किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछी गई हैं। वहीं से हमने इनको कलेक्ट किया है और हमारे दिमाग में ये आया कि 1-2 क्रांति 4 क्रांति पढ़ते हैं बच्चे इधर उधर और उनको सारी क्रांतियाँ एक साथ समझ में नहीं आती। इनमें से कोई सी क्रांति अलग से अगर पूछ लेता है तो दिक्कत हो जाती है। इसी वजह से हमने इनको संकलित करना शुरू किया, संगठित करना शुरू किया और एक जगह पर इनको नोट की इकट्ठा करके हमने सोचा कि अपने चैनल पर एक जगह इकट्ठा करके इनको बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे उनको तैयार करने में आसानी होगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ ज़रूर होगा और अगर लाभ होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे हमें एनर्जी मिलती है ताकि इसी तरह की और वीडियो हम उत्सुकता के साथ बनाएं और आपके बीच लेकर के आएँ। धन्यवाद।